हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सॉरी, लॉन्ग टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे लगा कि वीडियो अभी बनाना चाहिए क्योंकि कैंसर के जो ब्रेस्ट सर्जरी था, तो ब्रेस्ट सर्जरी के बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाई। जब सर्जरी के वक्त मैं एक वीडियो बनाई थी, तो शायद वो आप लोग सब देखे होंगे। अ, तो काफ़ी लोग मुझे फ़ोन भी करे थे, तो काफ़ी एडवाइस भी लिए थे मेरे से। तो देखिए, सर्जरी का तो मैं आपको बता दी थी, सर्जरी के वक़्त तो मैं आपको वीडियो भी बना कर डाली थी। तो सर्जरी का तो कोई पेन वग़ैरह नहीं था, लेकिन सर्जरी के बाद जो था, अभी तक भी जो पेन जो है वो पेन बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि लेफ़्ट हैंड से लेते हुए अंडरआर्म्स का जो पार्ट होता है, तो अंडरआर्म्स और चेस्ट जो पार्ट होता है, तो अभी भी नमनेस है। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ से मुझे एनेस्थीसिया का असर गया ही नहीं है। तो क्योंकि जैसा एनेस्थीसिया का असर होता है, तो वो बिल्कुल उसी तरीके से है। तो यहाँ तक, यहाँ पे ऐसा हाथ टच भी नहीं कर सकते। इधर के साइड तो कुछ नहीं है देखिए, लेकिन स्पेशली जो ये जो साइड का है, तो ये साइड का जो है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। जैसा मैं लेफ़्ट साइड तो सो तो रही हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे एडवाइस दिया था कि जिसका ऑपरेशन हो चुका था, जिससे मैं मतलब पहले बात कर चुकी थी, तो उन लोगों ने दिया कि हम लोग तो सोना ही बंद कर दिए थे लेफ़्ट साइड, क्योंकि स्पेशली वो लोग बताते हैं कि वज़न डालना मना है। लेकिन ये एक ही तरफ सोने से देखिए प्रॉब्लम भी होता है, पेन भी होता है, बैक पेन भी होता है, या आप स्ट्राइट सो, क्योंकि स्ट्राइट भी आप बहुत देर तक नहीं सो सकते। तो इसीलिए मैं थोड़ी देर, कम से कम एक 5 टू 10 मिनट्स के लिए तो मैं लेफ़्ट साइड भी मैं सोती हूँ पलट के। तो लेकिन पेन तो होता है, तो पेन तो थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो कभी-कभार नींद में पता भी नहीं चलता है कि हाथ जो है, हम लोग जैसा नेचुरली जैसा आदत है कि बिल्कुल इस तरीके से रख के सोने का, तो उसी तरीके से मैं हाथ भी रख लेती हूँ। तो बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, मेरा पूरा जो प्रेशर है, तो मेरे हैंड पे है, तो मैं हैंड फ़ौरन जो है वहाँ से हटा देती हूँ। फिर मेरा पोज़ीशन जो है मैं चेंज करती हूँ। तो इस वजह से देखिए मुझे हैंड पेन तो है, और हैंड में जो नमनेस है, जो सुनपन है, वो अभी तक मुझे कम नहीं हुआ है। तो वो तो जैसे का तैसे ही है, तो उसमें कोई मुझे चेंजेस नहीं आए हुए हैं। तो रही बात मेरे सर्जरी का पेन का, देखिए कभी हाँ, मुझे सर्जरी के बाद भी मुझे 2 बार मुझे अंडरआर्म से मुझे वाटर रिमूव किया गया, क्योंकि जब ड्रेन पाइप क्लीन कर चुके थे, तो मुझे एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि कुछ सूजन है, मतलब कोई चीज़ है जो एक बॉल जैसा, एक बहुत बड़ा जो साइज़ का जो बॉल आता है, तो वो साइज़ का बॉल मेरे अंडरआर्म्स में रख दिए थे। तो उस तरीके से बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहा था। तो जब मैं डॉक्टर से कंसल्ट की, तो वो लोग बोले कि नहीं, वाटर कुछ होगा, तो वाटर कुछ वो नीडल के थ्रू रिमूव करें, क्योंकि ऑलरेडी बोले ना, तो एनेस्थीसिया का असर अभी वैसे ही है, तो शायद मुझे वो निडल और निकालने के वो रिमूव करने के वक़्त वाटर जो भी होता है, उसको जो सीरम बोलते हैं, सीरम जब रिमूव करे, तो उस वक़्त तो मुझे कोई पेन नहीं हुआ देखिए। लेकिन जैसा 1 एंड हाफ आवर के बाद जो पेन जो था वो सीवियर हो गया था। तो हैंड पेन जो था, मुझे आई थिंक 2 डेज़ तक वो पेन था, बहुत ज़्यादा पेन था। तो लिटरली बेर नहीं कर सकते थे, उतना पेन भी हुआ, मैं बोल सकती हूँ। तो उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा रेस्ट में ही थी, क्योंकि ज़रूरी था रेस्ट में रहना। तो फिर मेरा जब ये रेडिएशंस अभी अभी शुरू तो नहीं हुआ, मंडे से शुरू होएगा, क्योंकि सर्जरी होके करेक्ट मेरा 1 मंथ हुआ है। मेरा सॉरी, मई 9 को मेरा सर्जरी हुआ था, तो अभी तो करेक्ट 1 मंथ हुआ है। तो अभी शायद 1-2 डेज़ में वो लोग जो है रेडिएशंस प्लान करेंगे। तो उस वक़्त जो स्कैनिंग लिया गया, तो उसमें फिर से मुझे वाटर जो भी है, वो फिर से मुझे सीरम जो है फ़ील थोड़ा बहुत नज़र आया था। लेकिन बार-बार जहाँ पर सर्जरी हो जाता है, वहाँ पर नीडल नहीं डालते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस भी वो लोग शुरू में ही बोल देते हैं कि ये जो ऑपरेशन, जिस हाथ से जो सर्जरी जो करते हैं, जहाँ पे जो सर्जरी किया है जिस साइड, तो उस साइड देखिए, आप जो है कोई रिंग नहीं पहन सकते, कोई बैंगल नहीं पहन सकते, और कहीं कट नहीं लग सकता है, कोई बीपी नहीं चेक कर सकते, ब्लड टेस्ट के लिए नहीं दे सकते, कोई ग्लूकोज़ नहीं चढ़ा सकते, इंजेक्शन नहीं ले सकते। तो ये सारे चीज़ेस जो है वो लोग पहले ही मेंशन कर देते हैं। तो इसीलिए मुझे ऑलरेडी एक बार वाटर निकाल दिए थे वो लोग, फिर मुझे वही बोले कि बार-बार नहीं निकाल सकते। तो फिर से यही सवाल मैं उनसे पूछी थी, लेकिन वो पता नहीं उनके कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ थे, तो बोले कि नहीं, उतना तो नहीं, हम एक मेजरमेंट करके निकालेंगे। तो एक मेजरमेंट करके कुछ 10 ml तो नहीं बोल सकते, 5 ml के उतना फिर मुझे थोड़ा-सा सीरम निकाले थे वो लोग। क्योंकि रेडिएशन के वक़्त शायद उसमें सीरम जमा हुआ, या थोड़ा-सा जो परसेंटेज होना है उससे थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज में वो लोगों को दिखाई दिया।
तो इसलिए तो उस वक़्त भी पेन नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन बाद में जो उतना तो पेन नहीं था, बट लेकिन आफ्टर 1 आवर के बाद थोड़ा बहुत तो पेन तो वो तो शायद कॉमनली है, शायद मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे 2 बार में भी मुझे फर्स्ट टाइम में तो मुझे सीवियर हुआ था, जब तो मुझे आई थिंक सीरम में से कुछ 3 टाइम्स तो वो लोग सीरम इंजेक्ट करके निकाले थे, तो शायद उस वजह से शायद बहुत ज़्यादा पेन था। तो अभी जो निकाला गया जो 5 ml, तो उस वक़्त भी पेन था, लेकिन उतना नहीं था, बट नॉर्मल पेन था समझिए। तो इसके अलावा ये तो ये तो मैं तो ऑलमोस्ट मतलब टू व्हीलर तो मैं ड्राइव कर रही हूँ, तो मैं कार भी एक बार ड्राइव करी थी, तो लेकिन फिर से मुझे क्योंकि कार में लेफ़्ट साइड मेरा सर्जरी हुआ है, तो लेफ़्ट साइड जो होता है गियर लेफ़्ट साइड होता है गियर चेंज करने के लिए, तो वो तो मैं थोड़ा-सा डर भी गई थी, लेकिन आई थिंक जब मेरा 25 डेज़ हुआ था सर्जरी होके, उस वक़्त मैंने ड्राइव किया था। तो मैंने एडवाइस लिया, तो डॉक्टर्स तो एडवाइस किए कि और थोड़े दिन मतलब अभी 1 मंथ के लिए मत नहीं चलाने के लिए। तो टू व्हीलर भी मना करे थे, बट मैं स्लो मतलब एकदम से बहुत ही ज़्यादा स्लो इसमें मैं गाड़ी भी ड्राइव कर रही हूँ। क्योंकि हर बार देखिए ऑटो में जो कभी ऑटो अवेलेबल नहीं होते हैं, कभी हॉस्पिटल या कुछ भी छोटे-मोटे चीज़ों के लिए तो जाना ही पड़ता है, तो किसी पे डिपेंड भी मैं नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत तो मैं ड्राइव कर रही हूँ टू व्हीलर, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि लेफ़्ट साइड उतना भार ना पड़े, तो जो भी वेट पड़े मेरा राइट साइड पड़े। तो इसलिए ब्रेक भी जो है मैं राइट साइड का यूज़ करते हुए मैं गाड़ी चला रही हूँ। तो उतना ज़्यादा नहीं समझिए, दिन में मैं एक आध बार ही मैं गाड़ी निकाल रही हूँ, तो ये भी जो भी है आप देख सकते। अभी अभी तो देखिए अभी रेडिएशंस प्लान करेंगे, तो रेडिएशंस भी वो लोग बताए कि 20 होएगा। हाँ, ये भी मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ। काफ़ी लोग जिसका मैं जिससे बातचीत की थी, वो लोग एक 55-60 के थे, जिसका ऑलरेडी सर्जरी हो चुका था। उन लोगों को कोई रेडिएशन नहीं दिए थे, लेकिन उन लोगों का ट्रीटमेंट होके भी 3-4 ईयर्स बिफोर हुआ था। तो वो लोगों को ये भी डाउट था कि फिर अब क्यों दे रहे हैं, तो आपको क्यों दे रहे हैं। तो मैंने डॉक्टर से एडवाइस लिया था, तो बोले कि जो मतलब 55-60 अबव होते हैं, तो उन लोगों को टोटली ब्रेस्ट जो है रिमूव कर देते हैं। तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि कोई ब्रेस्ट रिमूव करे, तो जो भी है थोड़ा बहुत जो कट लगा के मतलब जहाँ तक जो अफेक्टेड एरिया था, बस उतना ही वो लोग रिमूव किए थे। तो शायद इसलिए वो लोग बता रहे थे कि हम लोग ब्रेस्ट सेव करते हैं, क्योंकि लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए जो है ब्रेस्ट सेव करते हैं। तो इस वजह से वो लोग रेडिएशंस भी देते हैं, और उसके बाद भी मुझे बताया गया है कि अभी 17 कीमोस लेना चाहिए। तो अभी एक कीमो अभी रिसेंटली जैसा ऑपरेशन हो गया, आई थिंक 10 डेज़ या 20 डेज़ के बाद ही मुझे एक कीमोथेरेपी भी दिया गया। उसमें मेडिसिन्स का जो परसेंटेज था वो बहुत ही ज़्यादा कम था, तो ऐसा कोई जितना मुझे पहले के कीमोथेरेपीज़ में जो साइड इफ़ेक्ट हुए, वो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए थे। पता भी नहीं चला था कि मेरा कीमो हुआ था, तो ये हुए। लेकिन अभी मैं रियलाइज़ करी कि अब तक पहले के जो मेरे कीमोस हुए थे, उसमें मेरे सिर्फ़ वो सर के हेयर के बाल रिमूव हुए थे, आईब्रोज़ के नहीं हुए थे, और आई लैशेस के नहीं हुए थे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है, तो आप भी गौर कर सकते हैं, क्योंकि बीच-बीच में के जो है थोड़े-थोड़े बाल जो है रिमूव हो चुके हैं। तो अभी वो भी मेरे डॉटर ऑब्ज़र्व करके बताए कि मम्मा आपके जो है बाल आईब्रोज़ में से ना थोड़े थिन हो गए हैं। तो फिर मैंने गौर किया, तो बीच-बीच में जो है बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। तो और आईलैशेस में से भी ना 1-2 आईलैशेस मतलब ऐसा मुझे दिख रहा है कि कुछ 1-2 बीच-बीच में के 1-2 बाल ऐसा निकले हुए हैं। तो अब तक तो नहीं हुआ था, बट अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है। तो लेकिन कीमोस के बाद ही देखिए मेरा जो साइड था, आई साइड था, तो आई साइड भी मुझे एकदम से ना धुंधला नज़र आने लगा, जैसा कि जो रीडिंग ग्लासेस बोलते हैं ना, रीडिंग ग्लासेस बगैर डाले मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो क्योंकि कुछ पढ़ना करना, तो ये भी मुझे शुरू से उतना प्रॉब्लम नहीं था, तो नॉर्मल ही था, रीडिंग का कभी-कभार था, बट लेकिन मैं हैंडल कर लेती थी। लेकिन अभी तो कंपल्सरी हो गया है कि ऐसा करीब से भी मैं देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा बहुत ही ज़्यादा धुंधला दिखता है। तो रीडिंग ग्लासेस कंपल्सरी है, तो ये भी प्रॉब्लम हुआ था देखिए। अभी जो नेल्स में जो ब्लैकनेस जो बोली थी, तो ये ब्लैकनेस तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो पहली बार, क्योंकि अभी मैं थोड़ा-सा बाहर जाने लगी हूँ, कुछ काम पे है, तो मैंने कुछ नेल पॉलिश तो नहीं लगा सकती, बट मैंने मेहंदी से जो है मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से मेहंदी से मैंने कवर किया था, क्योंकि फिंगर्स के तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन नेल्स के पैर के जो थे बहुत ही ज़्यादा ब्लैकनेस हो गया था। ऐसा दिख रहा था कि कुछ पेंट वगैरह लग गया। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था। लेकिन जो ब्लैकनेस मेरे हाथ और पैर जो ब्लैक हो गए थे, वो ब्लैकनेस पूरा चल गया। आप देख सकते हैं उतना ब्लैक नहीं है, वरना ये तो पूरा जो वृष्ट तक जो है टोटली एकदम से ब्लैक हो चुका था।
अभी वो ब्लैकनेस देखिए कम हो चुका है। अभी फीट में भी जो ब्लैकनेस था वो भी कम हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखते हैं, अभी स्टिचेस में भी मुझे कोई पेन नहीं है, बट इनसाइड जो है, जो इनसाइड का जो स्पेशली जो अंडरआर्म्स के जो स्टिचेस है वो स्टिचेस अभी हील नहीं हुए हैं। तो अंडरआर्म्स में समझिए अभी भी बहुत मतलब ऐसा हम हाथ ऐसा रख के बैठते हैं, क्योंकि बाहर हाथ ऐसा फुल डे तो ऐसा उठा के तो नहीं रख सकते, कहीं हैंग करके भी तो नहीं रख सकते, तो जो भी है हाथ को नॉर्मली रखना पड़ता है। तो उस वक़्त देखिए बहुत ज़्यादा पेन क्या ऐसा कुछ पिन से जैसा नीडल से कोई ये करते हैं ना, तो उस तरीके का पेन होता है। जैसा कहीं कट गया तो वहाँ पर कुछ मिर्ची वगैरह लगाए तो जिस तरीके से जलता है नमक चीज़ों से, उस तरीके से महसूस होता है। अब उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा तो मैं और कुछ तो बताने का मुझे कुछ वो नहीं है। फिर भी मैं कुछ टिप्स है तो मैं ज़रूर मैं दूसरे शॉर्ट वीडियोस में बनाऊंगी। प्लीज़ वो शॉर्ट वीडियोस भी ज़रूर देखिए। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दूसरी बात, शायद आपको लग रहा होगा कि मेरे बाल आ गए, तो ये तो मेरा विग है। देखिए कैसा लग रहा है विग, ये भी ज़रूर बताइए। तो विग मैंने बनवाया नहीं था, को पता नहीं मुझे कोई गिफ्ट किए थे विग। तो विग है तो उसके ऊपर मैं कैप पहन लेती हूँ। कभी कभार कहीं जाना होता है तो बहुत कम, ऐसा तो मैं वैसे ही निकल जाती हूँ क्योंकि गर्मी है, फिर वो विग पहनो ऊपर से कैप पहनो, क्योंकि डायरेक्टली विग अच्छा नहीं लगता है, तो उसके ऊपर से कैप पहनो मुझे पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैंने बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट लेकिन कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ विग। कोई और ऑप्शन तो नहीं है। बाल तो थोड़े भी नहीं आए हैं, अभी अभी थोड़ा सा बाल ऐसा ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन मुझे शुरू में ही बताया दिया था कि सारे कीमो ट्रीटमेंट के बाद ही बाल आएंगे, तो इसलिए मैं उसके बारे में भी उतना नहीं सोची है। और अगर और कुछ पॉइंट बताऊंगी तो हाँ, फिंगर्स के यहाँ तक और एक बात मैंने ऑब्ज़र्व किया कि फिंगर्स के जो नेल्स है, ये नेल्स भी शिंक हो गए। देखिए क्योंकि मुझे फ्लैट नेल्स थे तो एकदम से मतलब ग्रोथ तो मेरा अच्छा खासा था नेल्स का, लेकिन जो मेरे जो फिंगर्स थे तो ये एकदम से मतलब फ्लैट इसमें थे। लेकिन अभी ये पूरे शिंक हो के ना, इधर से अंदर से हर पूरे नेल्स में से ना ऐसा अंदर पिन अप पुश करते हैं ना, तो ऐसा पुश हो रहा है, तो वो थोड़ा बहुत पेन होता है, लेकिन मैं नेल्स बढ़ने नहीं देती, कट कर देती हूँ समझिए। तो ये प्रॉब्लम्स भी अभी भी कम नहीं हुआ है। तो अभी ये जो ग्रोथ जो है मतलब ऐसा इनसाइड ग्रोथ बोलते हैं ना, तो वैसा तो पूरे फिंगर्स या 10 के हैंड के बोथ हैंड्स के 10 फिंगर्स में भी ये प्रॉब्लम हुआ है। सिर्फ थंब में उतना सा नहीं दिख रहा है, बट ये 4 फिंगर्स में तो यही प्रॉब्लम है। ये छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स थे, तो और कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं बताती हूँ। छोटे छोटे से प्रॉब्लम थे, मुझे बताना था क्योंकि काफ़ी लोग पैनिक हो रहे थे, तो काफ़ी लोग जिसको मतलब अभी अभी कैंसर के बारे में पता चला, उन लोग भी मुझे कॉल कर रहे थे। जो ऑलरेडी जो ट्रीटमेंट ले चुके हैं तो वो भी कॉल कर रहे थे। किसी का 3rd स्टेज 4th स्टेज था, वो लोग भी मुझे कॉल करके पूछ रहे थे। तो इसीलिए मैं कभी कभार क्या वीडियो बनाकर डाल देती थी, बट सर्जरी की वजह से एक तो फ़ोन पकड़ कर नहीं बैठ सकते, इसलिए मैं नहीं बताई। तो फिर भी मैं बताऊँगी, अभी रेडिएशन का भी आपको बताऊँगी। तो रेडिएशन का प्रोसीजर क्या है मैं नेक्स्ट इसमें आपको ज़रूर बताऊँगी, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। तो रेडिएशन तो कंपलसरी है क्योंकि चेस्ट को सेव, ब्रेस्ट को सेव करे हुए हैं, तो उसके लिए जो है रेडिएशंस कंपलसरी देंगे, क्योंकि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना आ सके। अगर खुले अल्फाजों में अगर मैं बोलूँगी तो इसके जो बैक्टीरिया जो होते हैं, तो वो ये छोटा बैक्टीरिया भी ना, जैसा आप कभी देखे होंगे दिमक कहीं लग जाती है ना, तो दिमक जब भी लगती है, आप कौन सा भी स्प्रे करिए मच जाता है। अगर उसके हिसाब का कुछ पावरफुल स्प्रे भी अगर आप कर देंगे ना, तो वो एक मतलब वो मर तो जाते हैं कीड़े, लेकिन फिर आप देखिए उसमें मूवमेंट रहता है। फिर अगर आप तीसरे चौथे दिन देखें तो वो एक 10 मिनट्स में वो कितनी की मिट्टी ग्रो कर देती है। तो उसी तरीके का अगर एग्जांपल अगर दिया जाएगा तो इसके जरासीम भी जो है पूरे जो भी है ये मर तो जाते हैं, इसमें ख़त्म तो हो जाते हैं, फिर भी ये काद भी अगर बचा तो फिर से वो प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए जो है मतलब काफ़ी लोग बोले कि अब तो ऑपरेशन हो चुका है, फिर इतने कीमोस क्यों दे रहे, इतने रेडिएशंस क्यों दे रहे। तो वजह यही है कि फिर ये फ्यूचर में मतलब आने से रोक सके। देखिए फ्यूचर का क्या है, जो भी है ऊपर वाला है, बस दुआ कर सकते कि मुझे मेरे साथ साथ जो भी ये बीमारी से जो प्रॉब्लम है उनको शिफा दे। ये बीमारी से अल्लाह ताला हर एक की हिफाजत करे, शिफा करे, यही मैं दुआ करूँगी। बस ये प्रॉब्लम नहीं आने के लिए ही ये लोग रेडिएशंस देते हैं, और ये प्रॉब्लम से फिर से फ्यूचर में नहीं आना, बचने के लिए ही जो है ये
और कीमोस भी देते हैं। तो अभी 17 कीमोस बोले तो मामूली बात नहीं है। तो ऑलमोस्ट अभी समझिए 1 ईयर तो ऑलमोस्ट ये ट्रीटमेंट में लगेगा। तो रेडिएशंस तो डेली है, तो ओनली संडे नहीं देंगे, आई थिंक मंडे टू सैटरडे डेली रेडिएशन से कंटिन्यूली 20 रेडिएशंस देंगे। तो उसके वजह से अभी तो मेरा शुरू नहीं हुआ है, इसके वजह से एक ही ट्रायल हुआ था आज से। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बताऊंगी आपको, इसके बारे में मैं सारे डिटेल्स डालूंगी रेडिएशन का। बाकी का जो भी है मैं आपको दूसरे वीडियो में इंफॉर्मेशन करूँगी। अगर आपको कोई सवाल है इसके रिलेटेड का सर्जरी तक का, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। अगर किसी के पास मेरा नंबर है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी, इसके बारे में शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।